गोहाना की राजनीति में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी के दो बड़े चेहरे आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा है, तो दूसरी तरफ नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमानी। पंचनंद द्वार से शुरू हुआ विवाद अब नगर परिषद के शुद्धिकरण तक पहुंच गया है और सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। गोहाना में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। मामला पहले पंचनंद द्वार को लेकर शुरू हुआ और अब नगर परिषद कार्यालय में हुए हनुमान चालीसा पाठ और शुद्धिकरण कार्यक्रम के बाद सियासत और गर्मा गई है। दरअसल पंचनंद सोसाइटी ने शहर के मेन बाजार में पंचनंद द्वार बनाने की मांग की थी। नगर परिषद ने प्रस्ताव पारित कर निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया। चेयरपर्सन रजनी विरमानी और उनका पक्ष इसी स्थान पर द्वार निर्माण के समर्थन में है। पाठ और हवन करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता। खुशी के काम पर जब हमें लगता है कि अगर हमारे काम में कोई बाधा आ रही है, अगर हमारे मन में, अगर हमारे आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा हो रही है, सकारात्मक विचारों के लिए पाठ कराया जाता है, हवन कराया जाता है। और ये हनुमान चालीसा का पाठ हमने इसीलिए कराया क्योंकि नगर परिषद ने बताया कि मेरे लिए एक मंदिर की तरह है और शहर के लोगों ने मुझे एक चेयरपर्सन चुना है, जनता द्वारा चुनी गई और दूसरी बार लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है क्योंकि गोहाना की जनता मेरे लिए देवतुल्य है, सम्मान के योग्य है। देख रहे हैं शहर में किस तरह सफाई की व्यवस्था इधर उधर हो रही है। अभी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद भी शहर का कूड़ा नहीं उठा, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे। अभी हम पंचनंद द्वार बनाने जा रहे थे पूर्वजों के सम्मान के लिए, उन शहीदों को याद करने के लिए जो समाज की बहुत बड़ी धरोहर बनने जा रही है, जिसकी हमने 1.5 महीना पहले इसका शिलान्यास किया और उसके बाद हमने ये पिलर खड़े किए। आप देख रहे हैं कि उसके बाद वाद विवाद राजनीति का मुद्दा बन गया। लोगों के मन में बिल्कुल भी उनकी सोच और विवेक ने काम करना ही बंद कर दिया। मैं कहूँगी नगर परिषद, पार्षद, शहर के लोग, सभी लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही। क्या एक राजनीति का स्वार्थ बनाकर काम कर दिया इसको कि सिर्फ ये इसमें अतिक्रमण का कारण बनेगा, ये जगह तंग है। क्या 1.5 महीना पहले लोगों की सोच कहीं भी काम नहीं कर रही थी? क्या नगर परिषद के द्वार बंद हो गए थे? मेरे पास कोई नहीं आया, नगर परिषद के अधिकारियों के साथ किसी ने बात नहीं की। हम चाहते हैं कि नगर परिषद की व्यवस्था, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें शांति बनी रहे, इसीलिए पाठ कराया। हरी झंडी भी दिखा दी गई है, लेकिन जो कूड़ा है वो ऐसे का तैसा पड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या नगर परिषद का जब ये टेंडर लगाया गया कि 7 तारीख को ये टेंडर लगना था, नया टेंडर लगना था और पुराने कर्मचारी को हटाकर नए कर्मचारियों को लगाया जा रहा था, तो हमारे कैबिनेट मंत्री, यहाँ के विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना करने का काम किया। मैं चाहूंगी कि जो भी इंसान अपनी मर्यादा से हटकर, अपने विवेक से हटकर काम करेगा वो गलत होगा। जो चाहे मैं होंगी, चाहे वो मंत्री जी होंगे। मेरे पास नोटिस आया कि ये प्रोग्राम रखा जाना है, मैंने ईओ को मना किया कि लेटर जारी ना किया जाए क्योंकि जब तक शहर की गंदगी नहीं उठेगी, शहर साफ नहीं होगा, तब तक हरी झंडी नहीं दिखाई जाएगी और पुराने कर्मचारियों को वापस लिया जाए। लेकिन मना करने के बावजूद भी ये लेटर जारी भी हुआ और हरी झंडी भी दिखाई गई। मैं सभी शहरवासियों से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। उनसे कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कर्मचारी की हड़ताल के बाद भी 15 दिन से ये व्यवस्था ठीक नहीं हो रही, मैं उनसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द इस शहर की सफाई व्यवस्था को ठीक हो। समृद्धि के लिए किए जाते हैं, सुख शांति के लिए किए जाते हैं, ताकि नगर में सुख शांति रहे, घर में समृद्धि रहे। ऐसा ही एक प्रकल्प गोहाना नगर परिषद के अध्यक्ष ने और सभी साथियों ने लिया कि क्यों ना गोहाना में नगर परिषद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। उसी अनुरूप आज सब इकट्ठे हुए हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें इस कार्य का अवसर हमें प्रदान मिला, हम इस कार्यक्रम के सहभागी बने, इसलिए किया। कई लोगों पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया जा रहा है, आपका क्या कहना है? जिसने जैसा जो कर्म करना है, परमात्मा सबको देखता है। किसने राजनीति करनी है, किसने कर्म करना है। राजनीति तो एक विषय है, लेकिन सच्चाई जो है, वो लोगों की सेवा जो है, वो असली रूप राजनीति का है। कहीं ऐसा तो नहीं 2 दिन पहले मंत्री जी आप पहुंचे थे, उसको लेकर हवन कराया गया, पीछे भी एक बार हवन कराए गए थे? देखिए ऐसा है साहब, लोग कुछ भी कहें, हमने जो हवन किया है, गोहाना नगर परिषद ने हवन कराया है, वो लोगों की सुख समृद्धि के लिए, समाज की सुख समृद्धि के लिए, नगर परिषद की सुख समृद्धि के लिए कराया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और उनके समर्थकों का कहना है कि द्वार दूसरी जगह बनाया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि मेन बाजार में पहले से ही काफी भीड़ रहती है और वहां द्वार बनने से लोगों को परेशानी हो सकती है। मंत्री अरविंद शर्मा ने भी खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। विवाद उस समय और चर्चा में आ गया जब 2 दिन पहले नगर परिषद में कूड़ा उठाने के लिए टेंडर के तहत गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम हुआ।
कार्यक्रम में मंत्री अरविंद शर्मा मौजूद रहे, लेकिन चेयरपर्सन रजनी विरमानी नहीं पहुंची। इसके बाद आज रजनी विरमानी अपने समर्थकों और परिवार के सदस्यों के साथ नगर परिषद कार्यालय पहुंची। यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और गंगा जल छिड़ककर कार्यालय का शुद्धिकरण किया गया। इस कार्यक्रम ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। हालांकि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की ओर से एसडीएम को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को रुकवाने की मांग भी की गई थी, लेकिन कार्यक्रम तय समय पर आयोजित हुआ। रजनी विरमानी और उनके समर्थकों का कहना है कि यह आयोजन कार्यालय में सकारात्मक माहौल और शांति के लिए किया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा और रजनी विरमानी के बीच मतभेद कोई नई नहीं है। लंबे समय से दोनों के बीच राजनीतिक दूरी की चर्चा होती रही है। अब पंचनंद द्वार और नगर परिषद में हुए घटनाक्रम के बाद यह खींचतान खुलकर लोगों के सामने आती दिखाई दे रही है। पंचनंद द्वार का विवाद, मंत्री और चेयरपर्सन के अलग अलग रुख और अब नगर परिषद में शुद्धिकरण का कार्यक्रम। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद है या फिर गोहाना बीजेपी के अंदर चल रही सियासी जंग का नया अध्याय। यही चर्चा अब पूरे शहर में हो रही है। नगर परिषद गोहाना ने सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए जो घर घर से कूड़ा उठाने का जो अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उसको और मजबूती देने के लिए, उसकी स्पीड और बढ़ाने के लिए नगर परिषद ने जो कहते हैं एक कदम और स्वच्छता की ओर इस अभियान में हमारी बहन सरोज मलिक जी, सरोज मलिक, राजबाला जी, आजाद मलिक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी धर्मपत्नी राजबाला जी और उनके साथ भाई विनोद एमसी जी, विनोद आगे ना आ जाए, विनोद एमसी जी, दोनों ने मिलकर के झंडी दिखाई है। हमने इंतजार किया, हमने चेयरपर्सन मैडम को भी फोन कर रहा, इंद्रजीत विरमानी जी से बात हुई, उनका फोन मेरे ख्याल में मिला नहीं, विनोद जी ने भी ट्राई किया और हमारे ईओ ने भी 2 दिन से उनके बातचीत होकर के उनको पूरा मैसेज दिया, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश से, किसी काम की वजह से वो नहीं आया। लेकिन हम सब मिलकर के ये चाहते हैं, सब के सब, सभी पार्षद और एज ए विधायक मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, हम सब मिलकर के चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोहाने का भी हर सिस्टम में, जहां तक सफाई की बात है, कोई कंस्ट्रक्शन की बात है, हर सिस्टम में गोहाने का भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो और विकास की गति और ज्यादा पकड़े। आप सबको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी अब जो विकास रैली के नाम से, जो गोहाना में धन्यवाद और विकास रैली के नाम से जो रैली की थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं ही नहीं की, उनके ऊपर से चिट्ठियां भी आ गई हैं डीएमसी साहब के पास। डीएमसी साहब ने मुझे 3 दिन पहले फोन करके बताया था कि जो भगवान परशुराम जी के जो बैक साइड में जो ड्रेन नंबर 8 पर जो डेवलपमेंट का काम होना है, उसके लिए भी पैसा जो है ऊपर से बात हो करके आ गया है, मतलब मेंशन होकर के आ गया। अभी इतना होगा, आप जल्दी से जल्दी उसकी डीपीआर बना करके उसकी हमारे को सबमिट करो। तो बहुत अच्छे तरीके से सारा काम हो रहा है। कुछ सफाई कर्मचारी हल्के फुल्के थोड़े से नाराज थे, कुछ तो स्ट्राइक चल रही है पहले से, लेकिन वो स्ट्राइक इन्होंने रोक रखी है। उनसे भी बातचीत होकर के भी किसी तरह से भी किसी भी सफाई कर्मचारी का जो पहले से काम कर रहा है और काम करने का पूरा इच्छुक है, उसको किसी तरह का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मैं सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उन्हीं का एफर्ट्स है। देखो, कोई भी काम होता है तो उस समय ये कहा जाता है कि भाई नायब सिंह सैनी जी की सरकार में ये काम हुआ, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में ये काम हुआ,